जैसा इस एक्सरसाइज का नाम है कंसंट्रेशन कर्ल, ये पूरी तरह से कंसंट्रेट करती है हमारे बाइसेप मसल को और हमें इसको एक प्रॉपर तरीके से आइसोलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर आपका बाइसेप मसल वीक है तो इस एक्सरसाइज को आप अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हो उसको इम्प्रूव करने के लिए। हर वीडियो की तरह सबसे पहले बाइसेप हमारा ये सामने का मसल होता है और इसका काम है हमारा एल्बो फ्लेक्शन। ये हमारी एल्बो है, हमारी एल्बो जब फ्लेक्स होगी यानी ऊपर की तरफ आएगी तब ये हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब उस कंडीशन में ये एक्टिवेट होता है। यही हमारे बाइसेप मसल का काम है। उसके बाद बारी आती है सेटअप और पोस्चर की। हर एक्सरसाइज में सेटअप और पोस्चर को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका सेटअप ठीक नहीं होगा और एक्सरसाइज करते वक्त आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी एक्सरसाइज आपको उतना बेनिफिट नहीं देगी जितना देना चाहिए। इस एक्सरसाइज के लिए सेटअप में हमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ एक बेंच और उसके साथ चाहिए हमें एक डंबल। हमें सिंगल डंबल चाहिए, इसमें डंबल का पेयर भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक सिंगल डंबल चाहिए। पोस्चर इस एक्सरसाइज का क्या है कि इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी लेग्स को खोलना है, यानी ये हमारी लेग्स हैं। आप इसका एक 90 डिग्री एंगल बना सकते हो, यानी ये एक आप इसको लेग को इधर स्ट्रेट करो, इसको इधर स्ट्रेट करो ऑलमोस्ट, कि आपको बाजू को मूव करने की जगह मिले। रेफरेंस के लिए आप एक 90 डिग्री एंगल बना सकते हो इमेजिनरी, यानी प्रॉपर पूरा लाइनों के साथ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इमेजिनरी एक एंगल बना सकते हो। उसके बाद एक मिस्टेक यहाँ पे लोग करते हैं, जब ये एंगल वो बना लेते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी बैक को रोल करते हैं, यानी जब ऐसे नीचे होते हैं तो वो बैक को बेंड करते हैं। बैक को बेंड करने से क्या होता है, हमारी ये कोर है ना, ये भी अंदर बेंड हो जाती है और कोर इसमें इंगेज नहीं हो पाती। जब आपकी कोर इंगेज नहीं होगी, आप इस पोजीशन में होगे तो आपकी चेस्ट भी नीचे चली जाएगी। ये एक अच्छा पोस्चर नहीं है एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का। तो हमें करना क्या है, हमें एक 90 डिग्री एंगल बनाना है अपने पाँवों का। उसके बाद कोर को टाइट रखना है, चेस्ट अप, और हमें अपनी एल्बो को प्लेस करना है हमारी इनर थाई पे। एल्बो इनर थाई पे आएगी। ऐसा नहीं है कि आप बाजू यहाँ ऊपर रखो या बाजू बहुत ज़्यादा नीचे रखो, हमें अपनी एल्बो को इनर थाई में प्लेस करना है। और रेफरेंस के लिए आपकी ये सारी चीज़ें, आपका शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और आपकी रिस्ट, ये सारी एक लाइन में होगी। ये ऐसे एक सीधी लाइन में होगी। ऐसे नहीं होगा कि एल्बो बाहर जा रही है, एल्बो बहुत ज़्यादा अंदर जा रही है, या एल्बो सही रख ली है तो रिस्ट बाहर चलेगी या रिस्ट अंदर आ गई। हमें सारी चीज़ों को इन लाइन रखना है। उसके बाद बारी आती है कि हमें इस मूवमेंट को परफॉर्म किस तरह से करना है। ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन थी, सारी चीज़ें इनलाइन, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन थी। हमें इसमें रेंज ऑफ मोशन का ख्याल रखना है। रेंज ऑफ मोशन एक बहुत ऐसी चीज़ है कि कुछ लोग कहते हैं कि इतनी मूवमेंट करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कम करनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमारे बाइसेप का काम है एल्बो का फ्लेक्शन, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्म को फुली एक्सटेंड करना है। अगर आप आर्म को, अपने बाजू को फुली एक्सटेंड करते हो तो ये हमारे बाइसेप का फंक्शन नहीं है। हमारे बाइसेप का फंक्शन है आर्म का फ्लेक्शन। हमारे ट्राइसेप का फंक्शन है आर्म का एक्सटेंशन। अगर हम आर्म को फुली एक्सटेंड कर देंगे तो इस पोजीशन में हमारी एल्बो लॉक हो गई है और ट्राइसेप बहुत ज़्यादा इंगेज हो गया, बाइसेप से टेंशन हट गई। इस टाइम बाइसेप पे कोई टेंशन नहीं है, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस ट्राइसेप पे चला गया। तो हमें इसको फुली एक्सटेंड नहीं करना। जैसे अब ये मेरा आर्म बिल्कुल सीधा है, ये 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधा है, इसमें मेरे ट्राइसेप पे है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्टॉप कर सकता हूँ। मुझे यहाँ तक स्टॉप करना ठीक लगता है। इसके बाद मुझे लगता है कि यार लोड ट्राइसेप पे जा रहा है, आप अपना देख सकते हो। यानी अगर आपका इधर एक्सटेंड है, आप 2, 3, 4 इंच तक आगे ले जा सकते हो, ये आपके लिए सूटेबल रहेगा। यहाँ से आपकी मूवमेंट स्टार्ट होगी। मूवमेंट क्या है कि आपको अपने फोरआर्म को ऊपर की तरफ लाना है तब तक कि जब तक आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें इस एक्सरसाइज में पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होता। इस एक्सरसाइज का नाम ही कॉन्सेंट्रेशन कर्ल है। इसका काम ही कॉन्सेंट्रेट करना है, यानी आपके बाइसेप को फुली लोड करना है। अगर आपको अपने बाइसेप में कॉन्सेंट्रेशन नहीं फील हो रही, स्ट्रेस नहीं फील हो रहा है, इसका मतलब कि आप किसी पॉइंट में लैग कर रहे हो या आप कोई मिस्टेक कर रहे हो। तो अगर डंबल के साथ मैं आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखाऊं और जो हमने सारा डिस्कस किया उसको हम इकट्ठा करें, हमें क्या करना है, हमें एक डंबल पकड़ना है। ये डंबल बताने के लिए हैवी है, इससे छोटा डंबल इस जिम में है ही नहीं। तो हमें एक डंबल पकड़ना है। हमने एल्बो प्लेस की अपनी इनर थाई में, लेग्स का हमने 90 डिग्री एंगल ऑलमोस्ट बनाया हुआ है, चेस्ट अप, कोर टाइट। यहाँ से हमारी मूवमेंट स्टार्ट होगी। यहाँ से हम इसको ऊपर लाएंगे, बाइसेप फुली कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ से नीचे जाएगा। नीचे इतना जाना है कि ट्राइसेप पे लोड ना आए, लोड बाइसेप पे रहे। अगर मैं यहाँ ले जाऊँगा, मेरा ट्राइसेप एक्टिवेट हो गया, बाइसेप से टेंशन खत्म हो गई, तो मुझे इसको यहाँ पे रखना है। यहाँ से अप डाउन। जब आप ऊपर आओगे आप इनहेल करोगे, जब आप नीचे जाओगे आप ब्रीद आउट यानी एक्सहेल करोगे। इस तरह से मूवमेंट परफॉर्म होगी। और एक और चीज़ का आपको ख्याल रखना है मूवमेंट में कि जब आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, जब आप ऊपर आओगे, आपका ये जो रिस्ट है ये आपके शोल्डर की तरफ जाएगा। इससे आपको रेफरेंस मिलता है कि आपकी मूवमेंट एक सही तरीके से परफॉर्म हो रही है। अगर आपकी रिस्ट बाहर जा रही है या अंदर जा रही है, चेस्ट की तरफ आ रही है, तो इसमें क्या होता है कि आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरी मूवमेंट गलत हो रही है, यानी मेरी मूवमेंट इनलाइन नहीं है। आपको
अगर सही कंसंट्रेशन चाहिए, सही स्ट्रेस चाहिए अपने बाइसेप पे, तो आपको लाजमी इसको एक इनलाइन तरीके से करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज में लोग एक मिस्टेक करते हैं। अब वो मिस्टेक कुछ लोगों की भी है, कुछ हमारे बताने वालों की भी है, यानी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी भी मिस्टेक है। जब वो बताते हैं वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए वो मिस्टेक होती है। वो क्या है, हमारी एल्बो का, हमारी रिस्ट का काम करना। हमें इसमें रिस्ट को चलाना नहीं है। मैं सिंपल लफ्ज़ में इसलिए बता रहा हूँ, चलाने का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को समझ आएगा। अगर मैं कोई मेडिकल टर्म या कोई ऐसे टर्मिनोलॉजी झाड़ूंगा वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी। तो मेरा काम आपको इम्प्रेस करना तो है, लेकिन मैं मेडिकल टर्म झाड़ के आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब इसमें जब ऊपर आते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपनी रिस्ट को यूज़ करते हैं, रिस्ट को मूव करते हैं। उससे क्या होता है कि बाइसेप से पहले आपका फोरआर्म थक जाता है और आपको इसमें कुछ भी फील नहीं होता, आपको सारी टेंशन आपके फोरआर्म में फील होती है। आपको क्या करना है कि जो आपका एल्बो जॉइंट है और जो आपका रिस्ट जॉइंट है, ये दोनों एक फिक्स पोजीशन में रहेंगे। आपकी रिस्ट इस तरह से मूव नहीं करेगी। अगर आपकी रिस्ट मूव करेगी तो आपका फोरआर्म ज़्यादा काम करेगा बाइसेप से। हमें इसको ऐसे ही रखना है। तो हम नीचे जाएंगे, करना हमें क्या है, जब हम ऊपर आएंगे हमें रिस्ट को क्या मूव करना है, हमें रिस्ट को बाहर की तरफ मूव करना है। यानी ये जो हमारी पिंकी फिंगर है, ये जो हमारी छोटी फिंगर होती है, इसको हमें ऐसे बाहर की तरफ रोटेट करना है। ये वाला हाथ इस तरफ जाएगा, ये वाला इस तरफ जाएगा। लोग गलती क्या करते हैं, वो इसको इस तरह से मूव करते हैं। हमें इसको इस तरह से मूव नहीं करना, हमें इसको बाहर की तरफ मूव करना है ताकि हमारे बाइसेप में हमें अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हो। इवन कि जब हम पोजिंग करते हैं उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। तो इसी चीज़ को हमने यूज़ करना है हमारी इस एक्सरसाइज में। सारा कुछ अगर हम इकट्ठा करें, फीट का 90 डिग्री एंगल बनाना है, एल्बो प्लेस करनी है हमारी इनर थाई में, यहाँ से हमारी मूवमेंट स्टार्ट होगी। डंबल हमने पकड़ना है, सब कुछ इनलाइन रहेगा और ये जो जॉइंट है ये बिल्कुल फिक्स रहेंगे। यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगी, हम इनहेल करेंगे और नीचे जाते वक्त हम एक्सहेल करेंगे। इनहेल, ऊपर आके हमें इसको मूव करना है, एक्सहेल, इस तरह से मूवमेंट होगी। तो इसी तरह से आप दूसरे हाथ से भी करोगे, यानी आपने जो भी रेपिटेशन डिसाइड की है अपने लिए, आप वो एक साइड से परफॉर्म करोगे, उसी तरह आप दूसरी साइड से भी सेम रेपिटेशंस परफॉर्म करोगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस एक्सरसाइज के बारे में। आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने बाइसेप को ग्रो करने के लिए। ये आपको अच्छा मसल माइंड कनेक्शन और अच्छा कॉन्ट्रैक्शन देगी। अगर इससे रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या आप मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर मुझे लगेगा कि वीडियो बनाने की ज़रूरत है, मैं वीडियो पे एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो मैं फ़ौरन आपको रिप्लाई कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।